तीसरी बूंद सबसे भयानक स्थान पर गिरी, एक शापित महल की छत पर। ये महल दिन में वीरान और रात में जीवित होता था। उसकी टूटी दीवारों से आर्तनाद की गूंज आती थी। असुर और राजा कई बार भीतर गए, लेकिन उनके प्राण उसी महल की दीवारों में कैद हो गए। एक दिन एक निर्भीक साधक वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अमृत की बूंद को छुआ, पूरा महल अग्नि में जल उठा और भीतर कैद आत्माएं स्वर्ग की ओर उड़ गईं। अमृत ने उन्हें मुक्ति दी और साधक को आशीर्वाद मिला कि उसकी वाणी युगों तक अमर रहेगी। चौथी और अंतिम बूंद पृथ्वी की गहराई में गिरी, जहां अग्नि और लावा उबल रहा था। उस स्थान को पाताल की अग्निकुंड कहा जाता था। असुरों ने अग्नि को बांधने के लिए मायावी यंत्र बनाए, मगर जो भी निकट गया वो जलकर राख हो गया। किंतु एक दिन एक चरवाहा बालक, जो खोई हुई बकरियों को खोजते हुए वहां पहुंचा, उसमें सहज भाव से लावा पर जल छिड़का और प्रभु का नाम लिया। उसी क्षण अग्नि शीतल हो गई और वहां दिव्य पुष्प खिल उठे। वो अंतिम बूंद उन्हीं पुष्पों में विलीन होकर संसार को ये संदेश दे गई कि निर्मल हृदय से किया गया छोटा सा कर्म भी अमृत से बढ़कर है। युगों बाद ऋषियों ने घोषणा की, अमृत केवल एक द्रव्य नहीं, ये परीक्षा है। जो लोभ से चला वो नष्ट हुआ, और जो श्रद्धा से चला वही अमर हुआ। यही कारण है कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में अमृत की स्मृति आज भी जीवित है। कुंभ मेले के स्नान में लोग अमृत का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो अमृत अब जल, वायु, अग्नि और आकाश में समा चुका है। ये कथा सिर्फ अमृत कलश की नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की परीक्षा है। अमृत पाने की चाहत में लोगों ने युद्ध किए, षड्यंत्र रचे, यज्ञ किए और बलिदान दिए, पर अंत में उसे वही पा सका जिसने अपने भीतर के लोभ और भय को जीत लिया। असली अमरत्व किसी कलश में नहीं, बल्कि आस्था, साहस और निर्मलता में छिपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।